राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बालाजी आयुर्वेदिक में। आज हम बात करेंगे बच्चों के आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन के बारे में। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं घर से जो बच्चों को हम दें और उनका आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन भी हो जाए और उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी ना हो और बार बार बीमार भी ना पड़े। तो जी हाँ, इस चीज़ का आयुर्वेद के अंदर एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। हर कोई दे सकता है। कैसे देना है, क्या चीज़ें हैं, सब विस्तार में चर्चा करेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए बात करते हैं। आजकल आयुर्वेद का जो प्रचलन है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है कि हम एलोपैथ से दूर होकर आयुर्वेद की ओर आ रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और नुकसान से हम बच रहे हैं। तो इसके अंदर एलोपैथिक जो है उसकी जो वैक्सीनेशन है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो पुराने समय से दवाओं की बनी हुई है जो पैर में लगते हैं, हाथ में लगते हैं, ज़रूरी है गवर्नमेंट ने चलाए हैं। जैसे आपका सामंजस्य सोच सूझबूझ है, आप उस पर विचार करके उसको आप जैसा चाहें कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है जो इसके साथ भी आप ले सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, बच्चे रोज़ बीमार नहीं होंगे। क्योंकि होता क्या है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो आजकल लोग चाहते हैं कि हम एलोपैथिक ना दें, लेकिन जब बच्चे को बिल्कुल सांस नहीं आता, नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ है, तो हमें दवा देनी पड़ती है। और यही दवाएं जो पैरासीटामोल का इस्तेमाल होता है जुकाम और बुखार के लिए, तो ये आगे जाके और आजकल तो ऐसे ऐसे सॉल्ट आ चुके हैं जो पैरासीटामोल के अलावा हानिकारक, डॉक्टर बोल देते हैं नहीं ये पैरासीटामोल नहीं है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा भयानक नुकसान करती है। और देखते ही देखते जब बच्चा 6-7 महीने का, 1 साल का होता है, उतने में बोल देते हैं इसको दूध से एलर्जी है, इसको दही से एलर्जी है। और वहीं जब आगे चलता है तो सांस लेने में तकलीफ, इनहेलर्स यूज़ करवाते हैं बच्चे को। उसके बाद जब 7-8-10 साल की उम्र में आया तो इसको गेहूं से एलर्जी, इससे एलर्जी, उससे एलर्जी। बहुत दुख होता है मुझे जानकर कि क्या 6 महीने के बच्चे को एलर्जी हो सकती है, क्या 2 महीने के बच्चे को दूध से एलर्जी हो सकती है, क्या माँ के दूध से भी एलर्जी हो गई है, गाय के दूध से एलर्जी हो गई है, तो क्या खाएंगे हम। यही तो वो चीज़ें हैं जिस पर हम जी रहे हैं, शुरुआत से हमारा समाज चल रहा है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। इनसे ही एलर्जी है तो क्या बॉडी की ग्रोथ होगी, क्या ही शरीर बनेगा, क्या ही विकास होगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, एलर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो ये एलर्जी आपकी बनती है बच्चों के अंदर, वो जन्म से जो आप हानिकारक दवाएं देते हो उसके कारण बनती है। मेरा यही विषय है आज का कि वो दवाएं ना देनी पड़े, उसके अलावा हम क्या करें कि वो रोज़ रोज़ बीमार ना हो। यदि हो भी जाएं तो उसमें क्या कर सकते हैं वो नेक्स्ट की वीडियो में जुकाम बुखार नवजात बच्चों की मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन आज जब प्रॉपर वैक्सीनेशन की बात चल रही है तो इसी पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन के अंदर आपको क्या करना है, लहसुन, प्याज, अदरक, तीनों चीज़ों का रस, एक ही बूंद। आप छोटा जो हमाम दस्ता होता है जिसमें हम इलायची अदरक कूटते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा, 1 कली लहसुन, उतनी ही अदरक, उतना सा ही प्याज का टुकड़ा, उसको अच्छे से कूटिए। कूटने के बाद उसे आप जब निचोड़ेंगे तो 1 बूंद रस निकल जाता है आसानी से। बस रस तो ज़्यादा भी निकल जाता है, लेकिन जब जन्म से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे का तो 1 बूंद। और जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा, जैसे 2 महीने का बच्चा हुआ 2 बूंद, 3 महीने का हुआ 3 बूंद। लेना कैसे है, तीनों चीज़ों का 1 बूंद रस और 2-3 बूंद शहद में मिलाएं अच्छे से। और उसके बाद उसे जब आप मिलाएंगे हाथ से तो उसको थोड़ा चख लें, सिर्फ उसमें स्मेल होनी चाहिए इन चीज़ों की, बाकी शहद की मिठास होगी। और बच्चे को ये देना शुरू कर दें आप। और हर महीने तीनों का मिक्स जो जूस है उसकी, तीनों की मिक्स की ही 1 बूंद ही बढ़ानी है। बढ़ाते जाएं, 5 साल तक लगातार देनी है। और उसी के अनुसार शहद की भी डोज आप बढ़ाते जाएं, तो आप देखेंगे जो बच्चे बीमार हो रहे हैं रोज नहीं होंगे। बाकी बच्चे को जुकाम बुखार 6 महीने साल से होना जरूरी है। लीवर की गर्मी निकलने के लिए बुखार, शरीर का कफ बाहर निकलने के लिए जुकाम बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसे तत्व हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे होते हैं जो मल मूत्र से बाहर नहीं निकलते, तो उन्हें बाहर निकलने का ये एक रास्ता है जो हमारे शरीर को हल्का बनाता है, रोग मुक्त करता है।
तो उनकी मैं दवा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन ये आप देंगे तो बहुत कम बीमार होंगे, और जो कोई भी गंभीर रोग है नहीं होंगे। लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें वात, पित्त, कफ तीनों को समान रखती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के ऑर्गन सभी ठीक रहेंगे। यदि जन्म के पहले और जन्म के बाद कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है बच्चे में, तो आप यकीन मानिए धीरे धीरे खत्म होगी। उसके अंग मजबूत रहेंगे, कोई एलर्जी नहीं होगी, आपके बच्चे को अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही अच्छा विकास होगा, बुद्धि का, शारीरिक सभी। और एक जो मैं बोलूँ तो इससे कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होगी। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि क्या जन्म से हम स्टार्ट नहीं कर पाए? आज हमारे बच्चे कोई 5 साल का है, कोई 10 का है, 15 का है, या 20-25 का है, या हम खुद लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? जी हाँ, हर कोई ले सकता है, कभी भी शुरुआत कर सकता है। आप जो एडल्ट हैं, जैसे 15 साल से जो बड़े हैं, उनके लिए 3 चम्मच तीनों चीज़ों का मिक्स जूस और 3 चम्मच शहद मात्रा तय की गई है। और लेना कब है? कभी भी ले सकते हैं। यदि संभव हो तो कम से कम 4-4 घंटे का घी का अंतर रह जाए, यानी खाने का अंतर रह जाए। या तो आप सुबह उठते ही ले लें, तो उसके बाद खाना खाएंगे तो उसमें वक्त है, या शाम को जो हम बच्चे को दूध देते हैं 3-4 बजे स्कूल से आने के बाद, या जो भी मैं दोपहर की चाय का बोलूँ, उस वक्त ले लें। तो सुबह का खाना तो हजम हो चुका होगा और शाम के खाने में वक्त होगा, उस समय हम ले सकते हैं। बच्चे को जब दें तो ऊपर से क्या पानी पिला सकते हैं? जी हाँ, आसानी से आप पिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, आसानी से बच्चे ले लेते हैं। लगातार दें, कंटिन्यूटी ना तोड़ें। मात्रा आपको बता दी है, देना कैसे है बता दिया है, किस चीज़ में काम करेगा बता दिया है। इसमें इतनी ताकत है, जहाँ हर चीज़ हार जाती है, मैंने बताया एलर्जीज बच्चे को हो जाती हैं, उसको ये मात देगा तो आप समझिए और रोग तो कोई चीज़ इसके आगे है ही नहीं। तो जुकाम बुखार का भी मैंने आपको स्पष्ट बोला, बच्चे को होना जरूरी है, होंगे। उनके अंदर हम कैसे बच्चे को एलोपैथ से बचा सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही रखूंगी। आपको जरूर 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें मेरी इतना अच्छा रिजल्ट और इतनी प्रैक्टिकल है, इतने बच्चों पे आजमा चुकी हूँ, 100% रिजल्ट है। एक बार आप इस पे विश्वास करके ये बच्चों को दे के देखिए, आपका रिजल्ट आपको खुद के सामने होगा, और आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इतनी छोटी छोटी रसोई की चीज़ें कम खर्चे में, और हमें एलोपैथ से इतना बचा गई, हमारे बच्चों को इतनी रिकवरी दे गई, इतने स्वस्थ, इतने बुद्धिमान, इतने पॉजिटिव बनेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम एक बार आप जरूर आजमाएं, ज़्यादा नहीं तो आप महीने, 2 महीने, 6 महीने देकर देखें। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं मिट्टी छोड़ेंगे, खाना कम खाते हैं संपूर्ण खाना खाएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी भूख लगेगी, कॉन्स्टिपेशन बच्चों को नहीं होगा, हर चीज़ में फ़ायदा है। ज़रूर अपनाएं। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।